दोस्तों, उत्तराखंड जा रहे चंद्रशेखर आज़ाद को कई बार पुलिस ने रोका और आरोप तो यह है कि उनकी शर्ट भी फाड़ दी, उनके साथ जो नेताओं के साथ मारपीट भी पुलिस ने की। तो सोचिए किस तरीके से एक चुने हुए प्रतिनिधि को जो है सांसद को पीड़ित परिवार से मिलने जाना कितना मुश्किल कर दिया जाता है, सोचिए। और जो केतन लाल की हत्या हुई थी, एक दलित, एक महज 12 में पढ़ने वाला छात्र, उसके साथ किस तरीके से उस बर्बरता से उसकी हत्या कर दी जाती है। और वो सिर्फ उसका गुनाह इतना था कि वो सवर्ण लड़की से किसी से प्यार करता था। इसी बीच उसके घर वालों ने कहा, आरोप यह है कि उसके घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने उसको इस तरह पीटा कि उसकी जो है हत्या कर दी। और आरोप तो परिवार के ये भी हैं कि उसको कई जगह प्राइवेट पार्ट में जो है वो सरिया से मतलब जो है छेद कर दिए। तो सोचिए क्या कुछ उसके साथ किया होगा। और ये सब कुछ सुनकर कहीं न कहीं रूह जो है वो कांप उठती है कि किस तरीके से एक दलित परिवार के एक बच्चे के साथ किस तरीके से बर्बरता से हत्या कर दी जाती है। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो जो है एक सवर्ण लड़की से प्यार करता था, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या दलितों का रहना इस देश में गुनाह है? क्या दलितों के प्रति इस तरीके से अन्याय, क्या संवैधानिक तरीका से ये गलत है? या फिर जिस तरीके से जो है दलित चेतन की हत्या की गई, तो इसमें क्या वो लोग सामने आएंगे जो कि हिंदू की बात करते हैं, जो हिंदू के नाम पर जो है संगठन काम करते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति अपनी बनाते हैं, क्या वो इस वक्त इस मामले में भी अपनी एंट्री देंगे? क्या ये कहेंगे ये गलत था या सही था? क्योंकि वो सिर्फ जब हिंदू और मुस्लिम की बात होती है तभी खड़े होते हैं और तब दलित भी हिंदू बनाने के लिए बात करते हैं। लेकिन जब दलितों की बात आती है, उनके संवैधानिक हक अधिकार की बात आती है, तो उन्हीं के हक अधिकार छीनने की और खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ चेतन के मामले में हुआ है, क्योंकि इसमें कोई मुसलमान नहीं, सवर्ण समाज के लोग और जो लोग इस घटना में शामिल हुए, क्या उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी? और एक चुना हुआ सांसद जब वहाँ उस पीड़ित परिवार से मिलने जाता है, तो आखिर उसको इस तरीके से क्यों रोका जाता है? क्यों आखिर ऐसा किया जाता है कि उसको पीड़ित परिवार से आसानी से नहीं मिलने दिया जाता है? उत्तराखंड पुलिस उनको रोकती है और चंद्रशेखर आज़ाद का यह आरोप है कि उनकी शर्ट फाड़ दी गई है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद नहीं रुके और चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए, पीड़ित परिवार का दुख और दर्द जाना। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या अब जो है इस देश में दलितों के साथ इस तरीके से अन्याय अत्याचार होंगे? और उनके जो समर्थन में उनसे कोई उनके पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा, तो क्या उसको इसी तरीके से बर्बरता उसके साथ की जाएगी, उसको इसी तरीके से रोका जाएगा? लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा, साफ साफ कहा है, जब व्हाइट हाउस जाएंगे तो हम यही फटी शर्ट पहनकर जाएंगे और कहीं न कहीं उन पुलिस वालों को भी वहां बुलाने का काम करेंगे जिन्होंने उनकी शर्ट फाड़ी है, उनके नेताओं के ऊपर लाठियां चलाई हैं। ऐसा आरोप चंद्रशेखर आज़ाद ने लगाया है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, कहीं न कहीं वो इतना टूटा हुआ है, क्योंकि उसके घर का एक चिराग इस तरीके से बुझा दिया गया। उनका भविष्य क्या हो सकता था, उसके मम्मी पापा जो सोच रहे थे, वो कहीं न कहीं उनका एक भविष्य था, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। जिस तरीके से एक गंदी सोच, एक गंदी मानसिकता के लोगों ने उसको बेरहमी से पीट कर मार दिया, उसकी जान ले ली। और जिस तरीके से इस देश के अंदर जातिवाद का जहर जो घोला हुआ है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है, एक दलित जो महज 12वीं का छात्र था, उसकी इस तरीके से हत्या कर दी जाती है, उसकी गलती क्या थी? और किस तरीके से जो लोग जातिवाद करते हैं वो सब कुछ नंगा सामने हो गया है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।